आपसे 3-4 बातें ज़रूरी करनी है, इसे समझ लीजिए, काम आएँगी। अगर वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। इस साल लोगों को लीवर में, किडनी में और लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलने की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन निकलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए और बाहर का खाना खाने से थोड़ा सा बचिए। मैं ये नहीं कह रही मत खाइए, ऑब्वियसली खाएंगे, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है, पर ज़्यादातर घर का खाएं। और प्लीज़ योगा ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें। गुप्त नवरात्रि भी संपूर्ण होने की स्थिति पर है। अष्टमी जो आज पूछते हैं उन्होंने पूछ ली होगी, कल नौमी है और 1 तारीख को जो है माघी की पूर्णिमा है। 1 तारीख को माघी की पूर्णिमा ही नहीं है, बल्कि उस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। तो मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगी कि कल सुबह नौमी पर गुप्त नवरात्रों में ऐसी क्या चीज़ बनाकर अपने पास हम रख लें। एक ऐसा छोटा सा कागज़, एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो हमारी किचन में ही अवेलेबल है, अगर हम वो रख लें, वो आप कल सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, सूतक पातक और पीरियड्स में भी कर सकते हैं। इसको बनाकर आपको पूरे अगले गुप्त नवरात्रों तक अपने पास रखना है। अगले गुप्त नवरात्रों में निकाल कर पेड़ के नीचे रख दीजिएगा और अगली नौमी में से फिर बना लीजिएगा। लाइफ टाइम इसको आप गुप्त नवरात्रों की नौमी में बनाते ही रहिएगा, करते ही रहिएगा। इसके आपको बड़े प्यारे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे हैं आप? अगर तबीयत ज़रा भी ख़राब है तो समझिए। आज मेरे साथ 3-4 चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ 2 से 3 वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इसे प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए। ये पहली वीडियो है, दूसरी और तीसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बच्चों का मनोबल बहुत छोटा है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों का मनोबल नहीं, बच्चों के माता पिता का मनोबल बहुत छोटा है। आज अपने बच्चों से कोई भी बात कहने में, बच्चों को कुछ भी डांटने से या पढ़ने से कहने के लिए पेरेंट्स को डर लग रहा है। बच्चों की भी ज़बान कैंची की तरह चल रही है, वो बहुत ज़्यादा लगता क्या है बच्चों के, अरे हम बच्चों को कुछ कहें और बच्चों को कुछ हो गया, बच्चों ने कुछ कर लिया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पता है, हमारे पेरेंट्स हमें कपड़े धोने के डंडे से भी मार देते थे, झाड़ू से भी मार देते थे। आप में से बहुत सारे एग्री करिए इस बात पे, कमेंट करके बताइए जिन्होंने अपने पापा मम्मी से चप्पल से भी मार खाई है। और वो मार नहीं, एक्चुअली जिसे कहते हैं हमारी पॉलिश थी, जिससे हम लोग सच में संस्कारी बने हैं, कुछ करें। माता पिता की मार और डांट में भी आशीर्वाद होता है, लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी कहने से डरते हैं। कुछ हद तक प्रैक्टिकली माहौल भी ऐसा है कि अब बच्चों को कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन अगर आपका प्यार में ब्रेकअप हुआ है, आपका प्यार टूट गया है और आपको लगता है, वो भी 16-17 साल की उम्र में, जब आपको ये लगता है कि अरे अब हमारी ज़िंदगी यहीं पर रुक गई है, थम गई है, और आजकल पेरेंट्स आकर बताते हैं कि मेरा बेटा 8th 9th में है और उसका ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में उसका रिजल्ट डाउन हो गया है, तो आपको बस अपने बच्चों को ये बताने कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कभी भी हो सकता है। और ये दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ अट्रैक्शन। अगर आपके बच्चे पढ़ने में अपना मन लगाएं और उन्हें बिजी रखें, जैसे वो स्कूल से आएँ, ट्यूशन्स के बाद स्विमिंग के बाद कुछ हॉबी क्लासेस और कुछ अच्छी अच्छी नॉवेल्स और कॉमिक्स बुक्स अगर आप उनके पास रखें, उनके साथ शेयर करें वो स्टोरीज़, अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में उन्हें बताएं और उनसे कहें वो बुक्स वो पढ़ें, तो बच्चों का मन बदल सकता है। लेकिन हम खुद फ़ोन नहीं छोड़ते, हम खुद टीवी नहीं छोड़ते, और डेली रूटीन के हमारे जो टीवी सीरियल्स हैं हम उन्हें नहीं छोड़ते। फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। ये पॉसिबल नहीं। हमारा बच्चा तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। तो बच्चा बदलेगा ज़रूर। घर के माहौल को थोड़ा सा धार्मिक ज़रूर करें। धार्मिक आपदाएँ, धार्मिक परेशानियाँ, धार्मिक गुरुओं से जुड़ी हुई परेशानियाँ, धार्मिक गुरुओं को लेकर विवाद, धार्मिक को लेकर विवाद, ऐसी चीज़ें हमें आते हुए दिखती ही रहेंगी। पेट से जुड़ी हुई समस्या हमें दिखती रहेंगी, लोग हॉस्पिटल जाते हुए दिखेंगे। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। घर के बड़े बुजुर्गों की तबीयत अचानक ख़राब हो सकती है, तो हिम्मत मत तोड़ें, हौसला मत हारें, और सिर्फ इतना सोचें कि सूर्य का साल है। हमें अपने घर के सूर्य, अपने घर के पिता, अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी तबीयत को सही रखने की ज़रूरत है। उनको एक क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। इस साल सबकी मम्मियों और पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनकी तबीयत आप ख़राब होते हुए दिखेंगे, इन्हें हॉस्पिटल जाते हुए दिखेंगे। और अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में ये ज़रूर लिखिए और बताइए कि आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं। लेकिन इन सब का सिर्फ एक ही तरीका है, भक्ति भक्ति भक्ति, दान पुण्य। नौमी है कल, क्या करें एक ऐसा उपाय जिससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। एक छोटा सा रुमाल लें, अपना यूज़ करा हुआ ही रुमाल लें, अगर नया है तो वेल एंड गुड है। रुमाल का रंग कोई भी हो सकता है, वाइट भी चलेगा। उसमें एक दालचीनी रखें, 2 लौंग रखें,
2 इलायची रखें, एक कागज़ पर 24 लिख लें ग्रीन कलर के पेन से। इसे माता रानी के चरणों में लगाएं और इसमें कपूर का टुकड़ा और 5 रुपए का सिक्का रख लीजिए। कीप दिस विद यू, चाहे तो घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें, चाहे तो इसे अपने पर्स में रख लें, लैपटॉप बैग में रख लें, बच्चों के बैग में रख लें, तिजोरी में रख लें या अपने पर्स में कैरी करें। सबका अलग अलग बना लें। छोटी सी पोटली, छोटा सा रुमाल लपेट के रख दीजिए और चाहें तो उसमें लाल धागा बांध दीजिए। इसे अगले गुप्त नवरात्रि तक अपने पास रखिए। ये आपकी रक्षा करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आप पे विश्वास जगाएगा और आपके कामों को बनाएगा। तो ये उपाय ज़रूर करें। कल नवमी वाले दिन गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से सबके बैग में रख दीजिए। ओए होए, जय माता दी।